Okay students, now we will discuss about another topic, dihybrid cross या जिसे हम जनरली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, ठीक है, जिसे हम कॉमनली मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखिए क्या है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस इन्वॉल्व टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। इसमें हम दो पेयर लेते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट के, मतलब एक राउंड भी होगा और दूसरा येलो भी होगा। एग्जांपल के फॉर्म में मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, या वो ग्रीन हो सकता है या वो रिंकल्ड हो सकता है। तो ये कंट्रास्टिंग पेयर्स है। तो मतलब डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस इन्वॉल्व टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स या कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस के फॉर्म में इसको हम क्रॉस करेंगे। एंड द शेप एंड कलर वर द टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। शेप भी और कलर भी जो मैंने बताया, शेप जनरली राउंड हो सकता है, रिंकल हो सकता है, और कलर जो है वो ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है। इस क्रॉस में जो हम चूज करने वाले हैं, ठीक है, चूजन बाय मेंडल, मेंडल ने चूज किए, ठीक है, एक शेप और एक कलर जिसके बेसिस पे उसने क्रॉस किया। क्या कहा, कैसे किया उसने, देखिए उसने क्रॉस किया प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट्स हैविंग राउंड सीड विद येलो कॉटिलोडोन्स। राउंड सीड थे और येलो उनका कॉटिलोडोन्स था, और प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड सीड्स विद ग्रीन कॉटिलोडोन्स। सीड्स रिंकल्ड थे और उनका कॉटिलोडोन्स ग्रीन था। तो हम कहें कॉमनली हमें कह सकते हैं कि वो राउंड सीड थे, येलो एंड राउंड सीड्स हैं, और वो रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स को उसने क्रॉस किया। उसके बाद क्या देखा मेंडल ने कि फर्स्ट जनरेशन में सभी जो प्लांट प्रोड्यूस हुए उनके सीड्स क्या थे, राउंड येलो सीड्स थे, ठीक है। और सिमिलरली उसने जब F1 जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन की प्रोगेनी को फिर सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, तो उसने क्या देखा कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में सप्रेस हो गए थे, अब वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हुए और रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट थे। कि जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुए F1 जनरेशन में, उसमें सीड्स राउंड येलो भी थे, राउंड ग्रीन भी थे, और रिंकल्ड ग्रीन भी, रिंकल्ड येलो भी थे, और रिंकल्ड ग्रीन भी थे। इट मींस जो फर्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स सप्रेस हो गए थे, वो नेक्स्ट जनरेशन में इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हुए। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये तो थ्योरी थी। अब हम जनरली इसको लॉ के फॉर्म में इसको थोड़ा सा क्रॉस करते हैं, जिससे आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आएगी। चलिए क्रॉस करते हैं। मेंडल ने जनरली क्या किए कि प्लांट चूज किए राउंड येलो, ठीक है, ओके, RRYY, ठीक है, ये राउंड येलो है, ओके। इसको उसने क्रॉस किया जनरली रिंकल्ड ग्रीन से, RR, ठीक है। कैपिटल R जो है वो राउंड को इंडिकेट करेगा, तो क्या बनेगा इसमें गैमेट, देखिए कैपिटल R फॉर राउंड एंड कैपिटल Y फॉर येलो, ठीक है। और इसमें स्मॉल r किसके लिए, रिंकल्ड के लिए, और जो स्मॉल y है वो है ग्रीन, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व हुए रिजल्ट, देखिए जब मैंने क्रॉस किया गया तो जो रिजल्ट ऑब्जर्व हुए वो थे r, ठीक है, फर्स्ट राउंड, ठीक है, देन कैपिटल R एंड Y, ठीक है। तो ये रिजल्ट ऑब्जर्व हुए मेंडल को फर्स्ट जनरेशन में, जब उसने राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, सीड्स को फर्स्ट जनरेशन में क्रॉस किया। तो जो भी सीड प्रोड्यूस हुए वो सभी क्या थे, राउंड थे, क्योंकि इसमें देखिए R कैपिटल है जो डोमिनेंट जीन है, हमेशा कैपिटल लेटर वाला डोमिनेंट होता है, और Y भी डोमिनेंट है। तो सभी के सभी जो सीड्स प्रोड्यूस हुए F1 जनरेशन में, वो सभी के सभी क्या थे, राउंड येलो थे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस खत्म हो गई कि राउंड येलो सीड्स को रिंकल्ड ग्रीन के साथ क्रॉस किया, फर्स्ट जनरेशन में सभी राउंड येलो प्रोड्यूस हुए। अब उसके बाद उसने इन्हीं फर्स्ट जनरेशन के सीड्स को सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो उसको थोड़ा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मिले, कुछ पेयर्स मिले। देखिए कौन कौन से हैं वो, RR कैपिटल Y, इनको इसने जनरली सेल्फ फर्टिलाइज करवा दिया, ठीक है। तो क्या हुआ उसके बाद, देखिए कौन कौन से गैमेट बनेंगे। देखिए 4 गैमेट्स बनाने हैं आपको दोनों तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल R Y एंड देन कैपिटल R स्मॉल y, इस वाले R से, देन स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y, क्लियर। तो 4 गैमेट्स फॉर्म हो गए। वन बाय वन क्रॉस कर लीजिए, कैपिटल R को एक बार इससे, कैपिटल R को फिर इससे, स्मॉल r देन 1, स्मॉल r देन क्रॉस किया, तो 4 गैमेट्स बनेंगे। सिमिलरली 4 गैमेट्स यहां पे भी बन जाएंगे, देखिए कैपिटल R Y
y, then capital R small y, then small r capital Y, and then small r capital small y. देखिए 4 गैमेट्स फॉर्म हो गए, ठीक है। इन्हीं 4 गैमेट्स को फिर अब यहाँ पर मेंडल रुक गया, ठीक है। इससे आगे उसने क्या किया कि वो ये नहीं बता पाया कि जो क्रॉस जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। उसने ये कहा कि जो कैरेक्टर सप्रेस हो गए थे वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो मेंडल का लॉ को गलत बता दिया लोगों ने कहा कि हाँ ये लॉ गलत है, मेंडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद साइंटिस्ट आए बेटसन एंड पुनेट। बेटसन एंड पुनेट 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के लॉस को फिर से जनरली उन पे एक्सपेरिमेंट किया और उनको फिर से जनरली एक्सप्रेस किया और ये बताया पूरे वर्ल्ड को कि सालों पहले मेंडल जो डिस्कवरी करके गया था वो बिल्कुल सही थी, ठीक है। उन्होंने इन्हीं गैमेट्स को जो जनरली जो इसके प्रोडक्ट हैं उनको एक चेकर बोर्ड जो मैं बनाने वाला हूँ उस पर अरेंज किया और फिर क्रॉस करके देखा कि जो मेंडल ने बताया था कि जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में सप्रेस हो गए थे वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हैं, वो मेंडल ने के लॉ को उन्होंने चेकर बोर्ड की हेल्प से बेटसन एंड पुनेट ने एक्सप्रेस किया। तो चलिए समझते हैं उसको, ठीक है। चेकर बोर्ड कैसे बनेगा देखिए। चेकर बोर्ड बनाने के लिए मेंडल ने जनरली बेटसन एंड पुनेट ने, ठीक है, एक चेकर बोर्ड कुछ ऐसा बनेगा जिसमें एक स्क्वायर शेप का, ओके, 1 3 and 4, क्लियर। अब जो भी ये चेकर बोर्ड है और जो भी हमने फॉर्म किए थे अभी गैमेट्स, ठीक है, उनको अब इसमें अरेंज कर लेते हैं 1 by 1। तो कौन कौन से थे वो, आर वाई था, एक फर्स्ट था, दूसरा आर वाई था, ठीक है, थर्ड वन इज स्मॉल आर वाई एंड ये स्मॉल आर। ये 4 गैमेट्स जो मैंने फॉर्म किए थे अब उनको हम अरेंज कर लेंगे इसमें 1 by 1। डन। अब इनको क्रॉस कर लीजिए इस वाले से इस वाले को। सबसे पहले ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे आर आर वाई वाई, बहुत सिंपल है। देखिए कैपिटल आर राउंड और वाई येलो, सिंपल। फर्स्ट मतलब राउंड येलो सीड्स होंगे, फिर इसको इसके साथ, ठीक है, 1 by 1 आर आर एंड देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे क्या बनेगा, राउंड कैपिटल वाई है देखो, फिर येलो, ठीक है। बस ये याद रखना है आपको कि जो कैपिटल लेटर है वो डोमिनेंट है, इजीली आप चेकर बोर्ड को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर डोमिनेंट तो राउंड, कैपिटल वाई तो येलो, ओके। देन अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो अगेन राउंड एंड देन येलो। तो फर्स्ट लाइन क्लियर। तो फर्स्ट लाइन में जितने भी सीड्स प्रोड्यूस हुए सभी राउंड येलो हैं। देन अगेन इस वाले से इस वाले को, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, तो सभी क्या है देखिए राउंड, फिर अगेन येलो, ओके। देन अगेन देखिए बिल्कुल सिंपल, फिर से इसको। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, आई होप आप सभी इसको फर्स्ट टर्म में ही समझ लेंगे। अब थोड़ा ध्यान भी रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए कैपिटल आर फॉर्म हो गया है जो राउंड को इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पे अब देखिए ट्रेड्स में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्रिएट होना शुरू हो चुका है, आर डब्ल्यू वाई, ठीक है। दोनों ही जो वाई है वो क्या है, स्मॉल है, तो मतलब जो किसको इंडिकेट करता है, येलोनेस को नहीं, ग्रीन को, ठीक है। तो मतलब जो अगली सीड है वो राउंड ग्रीन है, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। फिर आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, तो आर फिर अगेन राउंड और फिर ये येलो, ठीक है। देन अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर देन वाई वाई, ओके। देन ये कैपिटल आर किसके लिए है, राउंड के लिए है, ठीक है। और दोनों ही स्मॉल वाई किसके लिए होते हैं, ग्रीन के लिए। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अगेन थर्ड पार्ट, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर मतलब राउंड और कैपिटल वाई मतलब येलो, ओके। देन अगेन
जल्दी से इसको फॉर्म कर लेते हैं हम, वाई वाई, तो कैपिटल आर फिर राउंड एंड कैपिटल वाई फिर येलो, अगेन कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई। देखिए अब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्रिएट हो रहे हैं, दोनों ही स्मॉल आर है, तो मतलब ये रिंकल्ड की बारी आ चुकी है, और वाई किसके लिए, येलो के लिए। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, तो ये फिर रिंकल्ड है, और कैपिटल वाई हमेशा किसको इंडिकेट करता है, येलो को, ठीक है। नाउ द लास्ट वन कैपिटल R small r capital Y small y means round, then again yellow. It's quite interesting but also quite boring too, ठीक है। इंटरेस्टिंग तो है लेकिन बोरिंग भी है क्योंकि चीजें रिपीट होती रहती हैं, एंड थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको कि चीजों जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो ठीक हो, ठीक है। बहुत बार हम जब थोड़ा जल्दीबाजी में रहते हैं तो एरर हो जाता है, और एग्जाम में ऐसा एरर ना हो तो मेक श्योर एक बार आप प्रैक्टिस कर लें 1 से 2 बार उनकी, ठीक है। तो नेक्स्ट आर वाई वाई, ठीक है। देखिए कैपिटल आर राउंड एंड स्मॉल वाई इज फॉर येलो या ग्रीन, यस फॉर ग्रीन। सिमिलरली देन आर capital Y small y, it means that wrinkled, Y stand for yellow. The last one is small r small y, ये दोनों देखिए इसका क्रॉस इससे, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही wrinkled हैं, और ये y किसके लिए है, ग्रीन के लिए, ठीक है। अब देखिए इन्हीं को हमने चेकर बोर्ड में हमने सभी क्रॉस कर लिए। अब देख लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। वेल राउंड येलो की अगर बात की जाए तो देखिए राउंड येलो कितने सीड्स मिले हमें, 4 टाइप्स मिले, राउंड येलो मिले, दूसरे कौन है हमारे पास, दूसरे हमारे पास राउंड ग्रीन। नेक्स्ट wrinkled येलो, एंड द फोर्थ वन इज wrinkled ग्रीन। ये 4 टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अपीयर हुए सेकंड जनरेशन में। तो देखिए राउंड येलो के कितने हैं, काउंट कर लीजिए, राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल नंबर ऑफ राउंड येलो सीड्स 9 है, ठीक है। राउंड ग्रीन सीड कैलकुलेट कीजिए, फर्स्ट राउंड ग्रीन, सेकंड राउंड ग्रीन, एंड third one is round green. Total number of round green seed 3. Similarly wrinkled yellow, let's calculate wrinkled yellow seeds. First one is wrinkled yellow, second wrinkled yellow, third wrinkled yellow 3, and the number of wrinkled green only 1. तो इनका देखिए रेशियो क्या बना, फिनोटाइपिक 9 3 3 1. So it means that कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जो प्रोगेनिक फॉर्म होंगे F2 जनरेशन में, उनमें सीड्स का जो कलर होगा या फिर शेप होगा वो 9 3 3 1 के रेशियो में होगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ अ चेकर बोर्ड, इंपॉर्टेंट है और आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, ताकि जिससे एरर ना रहे एग्जाम में। तो अब चलिए कंक्लूजन पे आते हैं कि कंक्लूजन क्या था मेंडल का। उससे पहले इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ताकि ये रीडेबल हो। ओके, तो कंक्लूजन ये था मेंडल का कि Mendel was able to formulate the second law of inheritance on the basis of the result of dihybrid cross के बेस पर उन्होंने रिजल्ट को फॉर्म किया। क्या कहा उन्होंने, this law is called the law of independent assortment। क्यों? क्योंकि according to this law when more than one pair of traits are inherited in a cross simultaneously, अगर एक से ज्यादा ट्रेड्स हो, मतलब कुछ एक कलर के लिए हो, एक शेप के लिए ट्रेड हो, the factor, देखिए अभी भी फैक्टर बोल रहा है मेंडल, उसको अभी तक जीन्स के बारे में नहीं पता, ठीक है। The factors that are responsible for each pair of traits are distributed independently to the gametes। It means that जो फैक्टर मेंडल के टर्म में बोले, कि जो जीन्स रिसेंट टर्म में बोले अगर, कि जो जीन्स है, जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जनरली उसके ट्रेड्स के लिए, वो नेक्स्ट जनरेशन में इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यही कंक्लूजन है
डाइहाइब्रिड क्रॉस का या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, या आप इसे डाइहाइब्रिड की डेफिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये था जनरली डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसी के साथ में हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी पढ़ लेते हैं, बिल्कुल स्मॉल सा है, ठीक है, जिसका तो नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब इसमें क्या है कि ये लॉ ये कहता है कि व्हेन क्रॉसिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म अकरिंग फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, अगर दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं उनके बीच में हम क्रॉस करें, ओनली वन कैरेक्टर ऑफ अ पेयर इज एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन। सिर्फ जो डोमिनेंट है वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। The character that is expressed itself is called dominant, and the character that does not express itself it's called recessive। ठीक है, जो हमने जनरली पढ़ा है, ठीक है, और जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल है इन ट्रेट्स को पास करने में पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में। ठीक है ना, ठीक है, लेट्स क्रॉस। ठीक है, इसी को जनरली हम दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर हम इसे ऐसे डिस्कस करें, फर्स्ट फॉर एग्जांपल हमने टॉल और टॉल, एक टॉल है एक ड्वार्फ है, दोनों को क्रॉस किया, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या फॉर्म होगा, क्या ऑर्गेनिज्म फॉर्म होंगे, टी टी। ठीक है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो मतलब सभी टॉल हैं, और जो टी कैरेक्टर है ये टॉलनेस को इंडिकेट करता है, जो एक डोमिनेंट जीन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकंड में, अगर मैंने आर आर और डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, आर आर स्टैंड फॉर रेड, अगर मैंने रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस किया, ठीक है, ठीक है, ये दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं। तो जनरली फर्स्ट जनरेशन में जो फ्लावर फॉर्म होंगे वो सभी क्या होंगे, रेड होंगे, कि रेड क्या इसमें डोमिनेंट है। ठीक है, फिर लेटर उनका जो ऑर्डर है वो पर्पल में भी चेंज हो जाएगा, कुछ रिंग व्हाइट भी होंगे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो F1 जनरेशन का क्रॉस है ना, वही डोमिनेंस को इंडिकेट करता है कि जो ज्यादा डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस होगा, और जो एक्सप्रेस नहीं होगा वो रिसेसिव होगा। तो यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट इट। ओके, इसके बाद हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे।